कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हम विसापहार में एक स्तोत्र में पढ़ते हैं, एक श्लोक में पढ़ते क्या पढ़ते हैं कि भगवान जो रोगी प्राणी हैं, ज्वर से घिसरते प्राणी हैं, उनकी बोली अच्छी बढ़िया सुंदर नहीं लगती है, क्योंकि वो बोलेगा तो बिल्कुल हाय तौबा करके बोलेगा। उसकी बोली से पता चलेगा कि ये बहुत परेशान है। तो परमात्मा बोली सब कुछ बता देती है। बोली समाज का निर्माण करती है, बोली हमारे संबंध बनाती है। यदि बोली नहीं हो तो झगड़ा काहे का। कहते हैं लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। कभी कभी कहते हैं ना, हंसी हंसी में बोल दिया था। अरे अंधों के अंधे होते हैं, मजाक के शब्द कितने महंगे पड़ गए। लाखों लोग की मौत हो गई, लाखों लोग मौत के घाट उतर गए, सिर्फ हंसी का परिणाम था। हमें इसीलिए कहा है हास्य में, भय में और शोक में कभी भी, क्रोध आदि में, क्रोध में, भय में, हास्य में, विरुद्ध में, भय, इस सब में हमें असत्य वचन बोले जाते हैं। कभी कभी हमें नहीं बोलना है। हमें किसी से भी हम बात भी करेंगे तो माँ बाप से भी अंग्रेजी झाड़ेगा आजकल बच्चा, जबकि उसे पता है कि माँ नहीं समझती है। बड़े बूढ़े दादी दादी के सामने भी अंग्रेजी, और हम भी बच्चों से कहते हैं बोल सॉरी बोल, बोल सॉरी बोल। अरे क्यों बुलवाते हो सॉरी? कभी विचार किया? अरे दादी दादी से हमारे जैन धर्म के शब्द सिखाओ। बेटा बोलो क्षमा कर दो दादी जी। अरे क्षमा सिखाओ बच्चों को। आप देखना, एक मदर बोलो, एक डैड बोलो और एक पिताजी बोलो, कितना अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में भाव अलग आते हैं। गॉड बोलो और एक प्रभु बोलो, दोनों में भाव अलग आते हैं। एक खड़े खड़े ऐसे गर्दन पे हाथ लगा लो और एक झुक के नमस्कार करो, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हम बच्चों को सॉरी आदि जैसे शब्द नहीं सिखाएं। हम हिंदी सिखाएं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम मातृभाषा सिखाएं, हम धर्म के शब्द सिखाएं, उनको अहंकार की भाषा नहीं सिखाएं। आपको पता है अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। पहले हम बच्चों को क्या पढ़ाते थे? जय जिनेंद्र पढ़ाते थे। अब बोले हेलो। हमने कही जय जिनेंद्र पढ़ाओगे तो कितना, जय जिनेंद्र में कितना बड़ा रहस्य था। जय जिनेंद्र कहता था जय हो तुम्हारी, तुम जिनेंद्र हो। सामने वाला कहता था आप भी तो जिनेंद्र हो, आपकी भी जय हो। छोटा रहस्य नहीं था। जय जिनेंद्र का मतलब मात्र अभिवादन करना नहीं था, दूसरे को संबोधन देना था कि तुम जिनेंद्र हो, तुम्हारी जय हो। हमें ऐसी परंपराएं सिखाना चाहिए। हम पैर छूने की परंपरा सिखाते थे। पैर छूने की परंपरा कोई खाली परंपरा नहीं थी। सारी ऊर्जा हमारे हाथों में रहती है। जब कोई पैर छूता था तो हमारी पैर के नाखूनों से ऊर्जा निष्कासित होती है प्रत्येक क्षण, शुभ भी और अशुभ भी। अशुभ का मतलब है तो जब खोटे भाव करोगे तो अशुभ भी निष्कासित होगी। जब कोई हमारे पैर छूता था तो हमारे अंदर में दया, परोपकार, आशीर्वाद की भावनाएं प्रज्वलित हो जाती थी और हम उसे पैरों से छूने से वो ले लेता था। और ये मस्तिष्क पे आपको पता है
तू ऐसे जवाब नहीं दे सकता था। अरे क्या सिखा रहे हो तुम बच्चों को, अहंकार सिखा रहे हो। बल्कि बोलो बेटा दादी जी ने कहा था, दादी जी को ऐसे जवाब नहीं देते हैं, गलत बात होती है। क्योंकि अभी तुम दूसरों के घर पर पत्थर फेंकवाओगे, कल बच्चे वही पत्थर तुम्हारे यहाँ ले आएंगे। एक बार बच्चे ने जाकर जंगल में कहा कि मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। उधर से लौट कर आवाज आई, साए साए खाली जंगल था और वहीं एक कुआं था। आवाज आई, कभी भी आप कुएं के पास जाकर बोलेंगे तो कुएं से दोहराती वही आवाज आती, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। उसने माँ से कहा, माँ मैंने तो एक बार बोला था नफरत करता हूँ, उधर से तो 2 आवाजें आई थी, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। माँ बोली बेटा वहीं जाकर बोलो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और कहते हैं बच्चे ने बोला, 2 आवाजें आई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ध्यान रखना, हम लोगों को जिंदगी में कोई कितना भी बड़ा क्या बिगाड़ कर लेगा, हमारा क्या बिगाड़ कर लेगा, हमें उन महापुरुषों की याद करना चाहिए कि ओले सोले पत्थर बरसाए। वो चाहते थे किसी देव को जरा सा इशारा कर देते तो सारी माया विफल हो जाती, लेकिन वो कहते क्या तन का बिगाड़ेगा। और सच पूछो तो वहां तो तन का भी ख्याल नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, जीससों, क्राइस्टों, मंसूरों और ऐसे लोग हैं, फरीद आदि, जिन्हें मारा गया। कहते हैं सुकरात को मारा जा रहा था, मारने के लिए जहर पीसा जा रहा था, तो वो कहने लगी कितनी देर और लगेगी। तो पीसने वाला बोला पागल हो क्या भाई, हम तो आप जैसे भले आदमी की जिंदगी के लिए सोच रहे हैं, जितनी धीरे धीरे पीसूं उतनी देर तुम जीते रहोगे। उन्होंने कहा क्या फायदा, जीने में भी क्या फायदा, अरे जिंदगी तो देख ली, मौत को देखना है, देखते देखते जाना है। इसलिए किसी ने कहा आपको मौत से डर नहीं लग रहा है, कहने लगे जिस जीवन में कोई पाप हो सकता था, अत्याचार हो सकता था, कलेश हो सकता था, उस जिंदगी से जल्दी जा रहा हूँ। वो जिंदगी मुझे व्यवधान थी बीच में परमात्मा से मिलने के लिए, अब और जल्दी जा रहा हूँ। ध्यान रखना, ऐसी जिसकी सोच होगी उसे कौन मार पाएगा। हम लोग परिवार में कोई चीजें अपने पास आ गई, अपन को पता है, देवरानी जिठानियों में, बच्चों में शुरू से कहो बेटा ताई का लड़का जा रहा ना उसको दे दो, वो पहन लेंगे ना, भैया है ना अपने, ऐसी परंपरा जगाओ। आपको पता हमारे बड़े पहले आज से 25-30 साल पहले भी ज्वाइंट फैमिलियां थी, और एक बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते थे तो 2-3 बच्चों तक काम आ जाते थे। एक की किताबें दूसरे बच्चों को काम आ जाती थी, एक के नोट्स दूसरे बच्चों को काम आ जाते थे, यहाँ तक कि जो बैग आदि होते थे वो भी दूसरे बच्चों को काम आ जाते थे। कितना प्यार झलकता था इन चीजों में सहेजने की। हमें मैंने कहना चाहिए मितव्ययता, हमें जीवन में अनुशासन की शिक्षा मिलती थी, बच्चे एक दूसरे को देना लेना सीखते थे। लेकिन आज हमारी कहते हैं अंधी दौड़, जिसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसने हमारे जीवन का अमन चैन छीन लिया है। हम ऊपर से सुंदर और अंदर से बिल्कुल बंदर हो गए, अंदर से बिल्कुल चंचल हो गए, विक्षिप्त हो गए। किसने किया है? हमारे अहंकार ने किया है। हम लोगों से हट के कुछ होना चाहते हैं। मैं कहती हूँ हट के होना है तो अब इंसान भी क्या होना है, भगवान होना है। यदि हट के होना है, क्योंकि कहते हैं हम कच्चे नहीं पक्के मकान बनाते हैं, हम पत्थरों के नहीं हम फूलों के मकान बनाते हैं। हम अंधेरे दिलों में चिराग जलाते हैं। लोग तो बच्चों से उम्मीदें सुखों की करते हैं, लेकिन हम आज बूढ़ों का दिल दुखाते हैं, हम आज बड़ों का दिल दुखाते हैं। तो बिल्कुल जो लोग भी घर में अपनी बेटियों को भी शिक्षा दो कि बेटा कभी बड़े लोग कुछ कह दें तो ये नहीं सोचना कि इनने हमसे गलत कह दिया। कभी बड़े लोगों से कभी ये मत कहना, 2 बेटे भी हों आप उनके पास चली जाओ, क्यों कहते हो? उल्टे कहो कि आपको जाने की क्या जरूरत है, तो आपका घर है। जब तक घर में सास हो तब तक खाना परोसने की आप परोस के दे दो, लेकिन माँ जी से कह दो माँ जी ये आप दे दीजिएगा। जब तक कभी भी आपका पति कमाता हो, लेकिन घर में कहो कि माँ जी आप थोड़े से पैसे दे देना, और सास के पास रखो
उसकी दुआएं लगेंगी तो घर में बरकत होगी। जिस दिन तुम अपनी अपनी करने लगोगे उस दिन बरकत नहीं होगी, विक्षिप्तता हो जाएगी। क्योंकि वहां सिर्फ दौलत ही इकट्ठी नहीं होती है, वहां बच्चों के लिए लाख लाख दुआएं भी बड़ों के दिल में इकट्ठी होती हैं। कहते हैं एक पेड़ था, पेड़ अहंकार हमेशा कहता है मुझे दो, और प्रेम कहता है तुम इससे ले लो। तो एक पेड़ था, हमेशा पेड़ देता है, लेता नहीं है। पेड़ फल अपने खाता नहीं है, दूसरों को देता है, पथिक को छाया देता है। तो कहते एक बच्चा जाता था, बचपन में खेलता था, पेड़ के पास चढ़ जाता था, मुस्कुराता था, लेकिन अचानक थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने के कारण फिर नहीं गया। फिर पेड़ ने एक दिन आवाज दी, कपोल कल्पनाएं, कि बेटा तुम आते नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कहने लगे तुम पे क्या है? बोले बेटा मेरे से फल हैं, तुम खा जाया करो कभी कभी। तो कहते हैं वो आया और खाने लगा। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर उसने आना बंद कर दिया। उसने फिर कहा पेड़ ने, बेटा आते नहीं हो, तुम्हारी बहुत याद आती है। कहने लगे अब मैं बड़ा हो गया, मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा कि बेटा अब मेरे पास फल हैं, पूरे ले जाया करो, बेच दोगे तो एक साथ बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर ले गया और फल बेचकर फिर बहुत दिनों तक नहीं आया। फिर उसने कहा कि क्या है तुम्हारे पास जो अब आऊं? अब तो मेरी जरूरतें और बढ़ गई हैं, शादी हो गई है, मेरे खर्चे बढ़ गए। उसने कहा बेटा तुम्हारी लकड़ी की दुकान है, फर्नीचर बना लो मुझे काट कर। और कहते हैं फर्नीचर बना लिया, उसका काम बहुत बढ़ गया, अब अकेले थोड़ा सा ठूट रह गया था। और कहते हैं एक बार नदी पार करनी थी, तो उस ठूट ने कहा कि बेटा मुझे जड़ से काट लो और तुम नदी पार कर जाओगे, मुझे इसमें भी खुशी मिलेगी। मैं कहती हूँ बड़े बुजुर्ग हमारी छायादार वृक्ष की तरह हैं, जो जवानी में गोद का प्यार देंगे, दुआएं देंगे, बड़े होकर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जो कुछ जीवन में कमाया है तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे। तुम बड़ों का सम्मान करो। कहते हैं यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। तो यही कहूंगी कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, अपने दिल को शीतल झरना बनाओ। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीवती आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागीवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।